नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर रजनीश पुनः हाजिर हूँ अपने सीडीपी क्लासेस पे। आज जो हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो आज हम जो पेपर सॉल्व कराएंगे वो सीटेट का 21/12/2016 का पेपर सॉल्व कराएंगे। ये जो पेपर सॉल्व होगा पूरा ट्रिक्स पे होगा। चलो कुछ रिमाइंड करते हैं हम कैसे सॉल्व कराते हैं। देखिए, सही ऑप्शन है ना, और गलत ऑप्शन है ना। अब गलत ऑप्शन क्या होगा? ना, केवल, बल्कि, कम, ज़्यादा, न्यून, हल्का, भारी, उथला, गहरा, विस्तार इत्यादि, है ना। कंठस्थीकरण करना, याद करना, है ना, ये सारे नेगेटिव पॉइंट या कोई भी अंक आ जाए। जबकि सही ऑप्शन में क्या होगा? अवसर, सुअवसर, है ना। इसके साथ साथ आपका विविध, है ना, अपसारी, है ना, चिंतन, है ना। ये सारी चीज़ें किस में जाएगा? आपका सही ऑप्शन में चला जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व करने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ये बाल विकास शिक्षा क्या कर रहे हैं हम? सीडीपी, है ना, और सीडीपी को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसमें कह रहा है, चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रश्न को हम बड़ा कर लेते हैं। कैसा कर लेते हैं? बड़ा कर लेते हैं। इस प्रश्न को देखते हैं। ये इस प्रकार। अब देखते हैं, मान लो ये प्रश्न कह रहा है, दिख रहा है भैया? देखो, हाँ, प्रश्न कह रहा है कि अपने चिंतन में अवधारणात्मक, किसका? अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को चाहिए। कहने का मतलब है, अब हम क्या करेंगे, हमने पहले ही कहा है, हम चाहें तो आपको ऐसे भी सॉल्व करा सकते हैं ना, पढ़ के अच्छे से पढ़ें, इसमें टाइम वेस्ट करें। मैं ये चाह रहा हूँ इस बार आप ट्रिकों को पकड़ सकें, लॉजिक को पकड़ सकें, और तरीका देखिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला फर्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा? फर्स्ट स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप में हम कहाँ जाएंगे? प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। प्रश्न कैसा है? प्रश्न कैसा? तो प्रश्न है हमारा पॉजिटिव। जब प्रश्न पॉजिटिव है तो आंसर कैसा होगा? आंसर भी हमारा पॉजिटिव होगा। क्या होगा? आंसर भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब देखो, जल्दी करने के लिए क्या है कि हम इन प्रश्नों में निगेटिव शब्द को हटा लें। क्या करेंगे? निगेटिव शब्द को हटा लेंगे, और जब हम निगेटिव शब्द को हटा लेंगे तो पॉजिटिव अपने आप मिल जाएगा। देखो, पुरस्कार हो तो सकता है ना, बच्चों को स्वयं चिंतन करने हतोत्साहित कैसा है? निगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। कैसा है? निगेटिव वर्ड है ना। अब देखो, व्याख्या के रूप में, व्याख्या कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है ना। हम बालकों को पुरस्कार नहीं देते, पुरस्कार देना चाहिए। पुरस्कार कैसा वर्ड है? निगेटिव वर्ड है ना, निगेटिव वर्ड है। तो अब हमें क्या मिल गया? देखो, ऑटोमेटिक प्रश्न ये आंसर मिल गया। अब हम क्या करें कि अब हमें ये लगता है शायद हम गलत ना हो। देखो, जो जिस काम में होता है वो माहिर हो जाता है। जैसे ट्रिक्स है, मुझे ला हो जाता, ऑटोमेटिक हो जाता, मुझे खुद नहीं पता लगता कैसे हुआ, हो ही जाता। अब हम क्या करेंगे, कुछ लोग कहते हैं कि सर शायद देख ना रहे हों, है ना, वीडियो भी वगैरह लोगों को वायरल कि लोग कमरे के भीतर कैसे पढ़ाते हैं, सामने आंसर लिखे। ये कुछ नहीं होता। आप देखो, इसको वेरीफाइड कर लें हम, है ना, मैथ ही मानिए इसको। देखो, वेरीफाइड कैसे करेंगे? बच्चे अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? पुरस्कार देगा नहीं, हतोत्साहित करेगा नहीं, व्याख्यान देगा नहीं। देखो, तीनों हमारे खत्म हो गए। पुरस्कार देगा नहीं, हतोत्साहित करेगा नहीं, और भैया व्याख्यान देगा नहीं, है ना। क्या करेगा? स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा विद्यार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए। अब आप ये कहोगे सर यहाँ भी व्याख्या लिखा, यहाँ भी व्याख्या लिखा, तो भैया यहाँ व्याख्या की बात कर रहा है, व्याख्या प्रस्तुत। यहाँ क्या कह रहा है कि हमें बालकों के साथ चर्चा करना। अब देखो, इस प्रश्न को छोटा कर लें हम। अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए विद्यार्थियों को के लिए सक्षम। अब देखो, यहाँ ए ऑप्शन
हम देखो यही बना लेते, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी। ए ऑप्शन में हम क्या हो गया, पुरस्कार। देखना अभी आप कहोगे हाँ सर वाकई आप, बी हो गया हतो उत्साहित। अब देखो सी हो गया व्याख्यान और डी हो गया चर्चा। अब आप बताओ, पढ़ लो प्रश्न को, पढ़ लो प्रश्न को। जब आप प्रश्न को पढ़ोगे, वो क्या कह रहा है, अपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने के लिए विद्यार्थी को सक्षम बनाने के क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, ना कि व्याख्यान देंगे, ना कि हतोत्साहित करेंगे, ना कि पुरस्कार देंगे। मिल गया आंसर। अब आप ये नहीं कह सकते हैं सर कि नहीं आप देख रहे होंगे, पूरा रटा है सब और सटीक यही है। आप जाइए DSSB में लगा लीजिए, मैं तो UGC नेट में भी यही लगा देता हूँ, है ना। चूँकि लगते हैं लॉजिक तो भाई है, लाओगे कहाँ से। पेडालॉजी भी अच्छे से पढ़ी है, मैंने क्लास बाई क्लास पेडालॉजी पढ़ी है, शायद आपने ना पढ़ी हो। कक्षा 1 का बच्चा है तो कैसा पढ़ाएंगे, कक्षा 2 का बच्चा है तो कैसा पढ़ाएंगे, कक्षा 3 का बालक है तो कैसा पढ़ाएं। हमने अपने ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाते हैं जो KVS नवोदय के बच्चे हैं, और वो अच्छा परफॉर्मेंस करके भी आते हैं। बहुत कितने जॉब में हैं भाई, अब रहने दो। चलिए टॉपिक पे आइए। प्रश्न 2 कहता है प्राथमिक विद्यालय के कक्षा कक्ष के संकर में सक्रिय बद्धता का क्या अर्थ है ना। अब हम देखो वही सवाल मेरा घिसा बेटा। प्रश्न कहता है, प्रश्न कैसा है बेटा, प्रश्न है हमारा पॉजिटिव, है ना लला। तो आंसर कैसा हो जाएगा, आंसर कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव, है ना। अब हम करते क्या है ऐसी स्थिति में, सबसे पहले हम निगेटिव को हटा लेते हैं। इसमें से किसको हटा देंगे, निगेटिव को हटा देंगे, है ना। अब देखो निगेटिव को जब हम हटाएंगे तो याद करना निगेटिव में चला गया, नहीं चला गया, बताओ। अनुकरण नकल करना हो सकता है, नकल करना भी चला गया, या अनुकरण करना निगेटिव में चला गया, यहाँ भी नकल करना चला गया, चला गया नकल करना लला। अब क्या बचा, जांच और पड़ताल करके प्रश्न पूछना और वाद विवाद करना। अब देखो हम देखो ऊपर जाए, कक्षा कक्ष के संदर्भ में जब बालक सक्रिय कब होगा बेटा बताओ, जैसा लड़का वैसी बिटिया। सक्रिय कब होगा, जब हम वाद विवाद करेंगे लला। सक्रिय कब होगा, सक्रिय कब होगा बेटा, जब हम वाद विवाद करेंगे तभी तो सक्रिय बद्धता आएगी। तो हमें ये की पॉइंट भी मिल गया। अब बताओ, अब आप कैसे कह सकते हो, इस प्रश्न को मैं 20 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, 20 तरीके से। आपको जब आप करोगे तो तुरंत ये चीज़ आ जाएगा। और उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा मनोबल बढ़ाते हैं, कहते हैं सर बहुत अच्छा आप पढ़ा रहे हैं, है ना। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, आपको सबसे हटके दूंगा। अच्छा सभी पढ़ाते हैं, कोई ख़राब नहीं पढ़ाता। आपको किसका अच्छा लगता है ना, मुझे तो अपना पढ़ाया अच्छा लगता है, आपको भी किसी का लगता होगा, तो इस पे मैं नहीं जाऊंगा। देखते हैं, बच्चे तब सर्वाधिक सृजनशील होते हैं, है ना, जब वे किसी गतिविधि में भाग लेते हैं। अब देखो बात किसकी कर रहा है, गतिविधि की बात कर रहा है। और सृजनशीलता, सृजनशील को क्या कहेंगे, क्रिएटिविटी, है ना, विधायकता, सृजनात्मकता, यही तो कहेंगे। अब देखो इसमें हम क्या, प्रश्न कैसा है बेटा, पॉजिटिव। अब देखो वही बात है ना, प्रश्न कैसा है, प्रश्न हमारा पॉजिटिव है ना। तो आंसर बेटा हमारा कैसा होगा, आंसर भी हमारा पॉजिटिव होगा। कैसा होगा, आंसर भी हमारा पॉजिटिव होगा। अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले क्या करेंगे, निगेटिव को हटा, निगेटिव को ढूंढ लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, हम निगेटिव हटा लेंगे, निगेटिव को हटा लेंगे, है ना। तो पीछे हमने ट्रिक पहले ही बता दी है, निगेटिव और पॉजिटिव। आप जाइए चैनल पे, उसमें निगेटिव और पॉजिटिव की ट्रिक रट मारो, बस हो गया। अब देखो, शिक्षक की डांट से बचने के लिए, अच्छा ये तो गलत बात है, निगेटिव हो गया। अच्छा, दाव आकर अपनी रुचि से पुरस्कार के लिए, कौन सा हो गया, देखो भाई, अब देखो पुरस्कार अभी हमने बताया था, निगेटिव हो जाएगा, है दबाव, निगेटिव हो जाएगा। तो कौन सा हो गया, अपनी रुचि। सृजनशील वाला कब होगा, जब उसे रुचि होगी किसी कार्य में,
है ना। हमने एक फॉर्मूला भी लिखाया था, आपको ध्यान है, जीन पियाजे ने दिया था। बालक में जैसा बोध होगा वैसी कल्पना करेगा, जैसी कल्पना करेगा वैसे ही स्वप्न देखेगा, जैसे स्वप्न देखेगा उनके खंडन करेगा, उसमें संश्लेषण करेगा, विश्लेषण करेगा, उस पर कार्य करेगा, समस्या आएगी तो समाधान ढूंढेगा। तो क्या करेगा? सृजनात्मकता। कब करेगा? जैसा बोध होगा, जैसी कल्पना होगी, है ना। तो वही बात है। और बोध कल्पना कहाँ से आती है? रुचि से आती है ना। यहाँ रुचि किसी लड़की का नाम नहीं है, रुचि किससे है? इंटरेस्ट से है यहाँ। ठीक है, हाँ। चलिए देखिए 4, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती हैं, है ना। बहुत बढ़िया बात है। के रूप में आपको देखना चाहिए। देखो बेटा, प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। आंसर कैसा होगा? पॉजिटिव। हमें क्या करना है? निगेटिव हटाना है। ये कैसा है? निगेटिव। समस्या कैसा है? निगेटिव। परेशानी कैसा है? निगेटिव। संसाधन कैसा है? अब देखो भैया, बहुभाषी संसाधन का मतलब है यहाँ सब कुछ आ जाएगा। शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम। संसाधन में क्या आ जाएगा? देखो, शिक्षक भी आ जाएगा और शिक्षार्थी भी आ जाएगा और इसके साथ साथ पाठ्यक्रम भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पाठ्यक्रम भी आपका आ जाएगा। देखो हो गया। क्या दिक्कत है? जब हम आपको रटा चुके हैं, बाधा निगेटिव शब्द है, परेशानी निगेटिव शब्द है, समस्या निगेटिव शब्द है ना। कोई भी अंक आ जाए निगेटिव शब्द है, कुछ करना ही नहीं है हमें। अब देखो भैया, विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां। देखो ध्यान रखना, थॉर्नडाइक ने क्या कहा था? क्या कहा था? बालक त्रुटियों से ही सीखता है। कठिनाई का जितना स्तर बढ़ा दोगे, बालक का आईक्यू का स्तर उतना ही बढ़ जाएगा, और कठिनाई का जितना स्तर गिरा दोगे, बालक की आईक्यू का स्तर उतना ही गिर जाएगा। आप देख पा रहे, बच्चों की रीडिंग क्षमता कम हो रही है, पढ़ने में मन ही नहीं लगता है। अब देखिए 5-10 मिनट का वीडियो, उस पर भी कहा जाता है प्लीज़ इसको पूरा देखें। क्या है? मन ही नहीं लगता है देखने में। पढ़ोगे क्या, है ना। 10-10 घंटा पढ़ाई की। अब देखो इसमें कठोर गलत हो गया बेटा, है। असफलता गलत हो गया बेटा। अच्छे कोई है नहीं, गलत हो गया बेटा। तो क्या बच गया बेटा? चिंतन को समझने के लिए अवसर के रूप में देखनी चाहिए। बोलो क्या कह रहे हैं आप? कोई डाउट यहाँ? अब प्रश्न देखो, विद्यार्थी द्वारा दी गई गलतियां। विद्यार्थी गलतियां क्यों करते हैं? त्रुटियां क्या करते हैं? वो समझने के अवसर, बालक करके ही सीखता है, बालक करके ही सीखता है। जब हम आदमी गलतियों का पुतला है, हम जहाँ गलती करते हैं वहीं एक नया दृश्य हम सीखते हैं, है ना। अधगम ने हमने आपको पढ़ाया भी है, अधगम के सोपान पढ़ाए हैं, 7 सोपान पढ़ाए थे। क्या क्या बताया था? पहला बताओ, एक उदाहरण बताया था। प्रिया नाम की लड़की थी, उसके पहले मोटिवेशन जागा, और जब मोटिवेशन जागा तो एमपी बिहार में वीसीआर रोग लग गया। एम मतलब मोटिवेशन, बी मतलब बैरियर, आपको बाधाएं आएंगी, आर मतलब रिस्पॉन्स, है ना। तो हमने आपको बहुत अच्छे से ये बात पढ़ा दी है। तो त्रुटियां हमारी क्या होती हैं? सहायक होती हैं। मे भी आंसर मिल गया होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। अब ये हमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। अब आ जाओ इधर। मुझे तो खुशी हो रही है, मैं चलाना सीख गया इसको, है ना। जिस दिन लिया था ये लगता था कैसे क्या होगा सर, कुछ समझ में ही नहीं आता था सर जी। अब देखो मज़ा आने लगा इसमें, है ना। मज़ा तो नहीं कह सकते हैं, खैर आनंद कह सकते हैं। इट इज़ नेगेटिव वर्ड, है ना, चूँकि हम हर चीज़ में आनंद ढूंढते हैं, ये भी गलत है। 6 डॉट 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 के विचार से बच्ची सक्रिय ज्ञान की बात कर रहे हैं। सक्रिय ज्ञान निर्माताओं ने नन्हे वैज्ञानिक, तो नन्हे वैज्ञानिक किन्ने गई थी? जीन पियाजे ने अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग किया था। ल्यूसेन, जैकलिन और लॉरेंट। भैया हम आपको बता दें, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर सिर्फ ट्रिक में बता रहे हैं, तो चलो आज हम बता ही देते हैं, मेरा मन है बताने का। देखो
बहुत स्लो में 2 मिनट लेंगे आप। अगर आपसे ये कहा जाए मनोविज्ञान की उत्पत्ति कहाँ हुई, तो मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से उत्पत्ति हुई। इसमें एक शब्द, एक डेफिनेशन निकली थी, वह कोई विज्ञान है जिसमें मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी दैहिक, मानसिक, बौद्धिक, सांवेगिक आदि क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। 16वीं सदी, 17वीं सदी, 18वीं सदी, 19वीं सदी, 20वीं सदी, और 20वीं सदी में वाटसन आता है। वाटसन कहता है मनोविज्ञान व्यवहार का वास्तविक विज्ञान है ना। फिर ये अपने स्वयं के बच्चों पर प्रयोग करता है। जब प्रयोग करता है, रेनर इसकी धर्मपत्नी इसका सहयोग करती है, तब ये स्वयं के बच्चों पर प्रयोग करके कहता है आप हमें 1 दर्जन बालक दो, बता दो उनमें से क्या किसे बना दूं, डॉक्टर बना दूं, इंजीनियर बना दूं या वकील बना दूं। उसी दौरान क्या होता है, जीन पियाजे महोदय आते हैं 1911 में, और 1911 में जब जीन पियाजे महोदय आते हैं तब ये कहते हैं मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, सही है, लेकिन व्यवहार बिना संज्ञान के अधूरा है। तब इनसे क्वेश्चन किया जाता है संज्ञान क्या है, तब ये कहते हैं संज्ञान का अर्थ है जानना या जानने की कोशिश करना। तब ये वो वाला उदाहरण देते हैं, बालक में जैसा बोध होगा वैसी कल्पना करेगा, वैसी स्वप्न देखेगा, संश्लेषण करेगा, विश्लेषण करेगा, कार्य करेगा, समस्या आएगी, जैसी समस्या आएगी समाधान ढूंढेगा, समाधान ही इसका संज्ञानात्मक है। और 1911 में ये चले गए। उसी दौरान कौन आता है, गैसाल्टवादी आते हैं, मैक्स बर्दिमर और उनका शिष्य आता है ना। फिर कॉलर आता है, 13 से 16 तक प्रयोग करता है। फिर कॉपका आता है, बुक लिखता है थ्योरी ऑफ गैसाल्ट। फिर आता है गुड महोदय। गुड महोदय एक डेफिनेशन देता है, सूझ वास्तविक स्थिति का आकस्मिक और तत्कालिक ज्ञान होता है। और जब ये 1911 में चले जात और 21 में आत, तब ये अपने बच्चों पर प्रयोग करते हैं, 3 बच्चों पर, ल्यूसिन, जैकलिन और लॉरेंट। किस पे करते हैं, ल्यूसिन और जैकलिन, और कौन होता है, लॉरेंट। इन पे जब ये प्रयोग करते हैं और जब ये प्रयोग कर लेते हैं तब ये शुद्ध परिभाषा देते हैं, तब बताते हैं संज्ञानात्मक में क्या है। संज्ञानात्मक के अंदर बहुत सारे तत्व इन्होंने बताए थे, है ना। तो हमने वो आपको पूरी इनकी थ्योरी में पढ़ा दी। तो नन्हे विज्ञान, स्किनर ने किस पे प्रयोग किया था, चूहा और कबूतरों पे। किस पे किया था, चूहा और कबूतरों पे। पावलोव ने किस पे किया था, कुत्ते की पैरोडिट ग्रंथि पर, कुत्ते की पैरोडिट ग्रंथि पर। और युंग महोदय ने क्या दिया था, आपको पता है। इन्होंने किसकी बात कही थी, युंग महोदय, युंग और जुंग, अभिप्रेरणा की बात करी थी, आंतरिक और बाह्य कहा था युंग महोदय और जुंग महोदय ने। तो इस प्रकार हमने ये मत सोचना मास्टर साहब के याद नहीं है, साइकोलॉजी रटा हुआ है, सीडीपी रटा हुआ है, एक एक, है ना। वो तो मैं प्रयास ही है बच्चों को सबसे अलग दूं मैं, चूँकि बच्चों को अलग इसलिए देना चाहता हूँ, समय कम है। और अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना, तो निश्चित तौर पे बता रहा हूँ किसी का भी सीटेट फेल नहीं होगा। सीटेट वाला भी सोचेगा सर कहाँ से पकड़ लाए इसको, है ना। और नहीं, हमारे कितने बच्चे हैं बताइए आप, कोई भी ऐसे ही सॉल्व करते हैं पेपर। अब देखो, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है ना। अब देखो, हमने बताया था बाल केंद्रित एजुकेशन, है ना, शिक्षा शास्त्र क्या है, इसमें कुछ है ही नहीं। नेगेटिव देखो, अनुकरण करने के लिए कहना, हम कह सकते सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो बच्चे क्या है, अभिव्यक्ति में भी 7 का कौन सा हो जाएगा, तीसरा ही हो गया। चारों ऑप्शन सरल हैं, सही है, पूर्ण गलत हो गया। मैंने कहा ना कोई पूर्ण है, ना कोई अधूरा है, ना कोई कोरा कागज है, ना भरा हुआ कागज, ना कोई कोरी स्लेट है। नैतिक शिक्षा तो होगी। अनुगमन और अनुकरण, अनुकरण का मतलब होता है सीधा सीधा नकल करना, और नकल हमने पहले ही बता दिया गलत हो गया। तो प्रश्न बेटा कौन सा हो गया, तीसरा। जहाँ भी सक्रिय भागीदारी, भागीदारी, सक्रिय भागीदारी दिया हो वो ऑप्शन ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, सही हो जाते। चलिए इसको थोड़ा यूं और कर लेते बेटा, ठीक। जटिल परिस्थिति में संसाधित करने के शिक्षक बच्चों को सहायता कर सकता है, प्रतियोगिता को बढ़ावा देके। अरे यार सीधा ट्रिक पे आओ ना यार, क्यों दिमाग लगा रहे हो। ऐसे प्रश्नों में अगर समय नष्ट करोगे तो क्या होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव। प्रश्न कैसा है, प्रश्न है पॉजिटिव, आंसर कैसा होगा, पॉजिटिव। ढूंढना क्या है हमें, निगेटिव। जहाँ देखो निगेटिव कौन सा है, कोई भी सहायता ना देकर, कैसा है, निगेटिव, है ना। बच्चों से आप निर्वाह करना हो सकता है, उन पर एक भाषण देकर, भाषण क्या है, निगेटिव। कार को छोटे छोटे हिस्सों बांटना, निर्देश। अब देखो यहाँ फंस रहे हम कहीं भी, प्रतियोगिता का बढ़ावा देकर सबसे पहले कार्य पूरे करने वाले बच्चे को पुरस्कार देना, क्या देना। अब देखो फंस रहे हम कहीं, वो क्या कह रहे हैं, बच्चों की सहायता, कार को छोटे छोटे हिस्सों में, यही हो जाएगा। जबकि पुरस्कार निगेटिव है, ना देना निगेटिव है, निर्देश देना हो सकता है। और किसको,
कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में। बात किसकी कर रहा है? जटिल परिस्थिति। जब हम जटिल परिस्थिति में होते हैं तो ध्यान रखो भैया, छोटे जब व्यक्ति फंसता है तो उभारता कैसे कहा जाता है? तिनके का सहारा। तो छोटी छोटी चीज़ें करके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, एकदम हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, है ना। मैं तो ये ट्रिकें किसी को देना ही नहीं चाहता था बेटा, लेकिन अब क्या ज़माना इसका है तो हमने कहा चलिए, मुझे भी शौक़ लग गया यूट्यूब पे पढ़ाने का, कोई मतलब नहीं है। चलिए अब देखिए, आप विद्यार्थियों से यह अपेक्षा करना कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुत कर देते हैं जिस रूप में वे ग्रहण करते हैं। हमने क्या कहा था? देखो यहाँ भी मैं आपको बता दूं बेटा, अब देखो साइकोलॉजी में हम एक बात बताते हैं, एजुकेशन एक पढ़ाया था हमने, पहला टॉपिक हमने बताया था एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। एजुकेशन शब्द एडु लैटिन भाषा के एडुकेटम शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सीखना। क्या बताया था? एजुकेशन, एडु प्लस केटम, दो शब्दों से मिला है। एडु का मतलब अंदर से, केटम का मतलब बाहर से, अर्थात पहले सीखो फिर सिखाओ। शिक्षा अर्थात ये सेवार्थ जाइए भाई। तो वो कह रहा है कि ज्ञान को उसी रूप में प्रस्तुत कर देते जिस रूप में ग्रहण किया है, पहले सीखो फिर सिखाओ। प्रश्न कैसा है? पॉजिटिव। आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। देखो लला, सरल कैसा है? नेगेटिव। एक कैसा है? नेगेटिव। समस्या क्योंकि व्यक्ति अनुभव की व्याख्या करते हो, ज्ञान का ज्यों का त्यों उत्पादित कर दे। अच्छा है क्योंकि हम भी हमारे मन में रिकॉर्ड कर लगते हैं, तो रिकॉर्ड हो सकता है बेटा 9th का। क्या हो सकता? अब देखो फिर से देखो, अब ना तो ये है बेटा ना ये है, ये तो है ही नहीं। अब हमें क्या करना? तीसरे और चौथे को पढ़ना। समस्यात्मक है क्योंकि व्यक्ति अनुभवों, इसमें काय की बात कर रहे? अनुभव। पॉजिटिव है, व्याख्या करते हैं, सही है। ज्ञान का ज्यों का त्यों। अब देखो जैसो लड़का वैसी बिटिया। देखो इधर देखो, विद्यार्थियों अपेक्षा करना कि ज्ञान को पुनः जिस रूप में, और जिस रूप में तो क्या हो गया? ज्यों का, नहीं आया समझ। फिर से देखो, लला जैसो लड़का वैसी बिटिया, जिस रूप में उन्हें ग्रहण करते हैं, और जिस रूप में ग्रहण करते हैं उसका क्या होगा? ज्यों का। बोलो बताओ, कुछ है? नहीं है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। चलिए प्रश्न नंबर 10। जब विद्यार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता तब वो सीखने का वक्त, जब चर्चा का अवसर देंगे तो सीखने का वक्र कैसा जाएगा? कैसा रहेगा? स्थिर तो रहेगा नहीं, बेहतर ही होगा, या अनवरत होगा, या समान होगा। चर्चा का अवसर कैसा होगा? बताएं। बेहतर होगा। चर्चा से क्या होती है? जब हम कम्युनिकेशन करते हैं, अभी हम आपको एक चैप्टर पढ़ाएंगे कम्युनिकेशन, संप्रेषण। और संप्रेषण में क्या बताया? जब एक या एक से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं तो क्या होता है? बेहतर। और दो से और अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं तो और बेहतर होता है। दैट्स ऑल, कम्युनिकेशन चैप्टर से था ये। चलिए इसमें है 11। चलिए देखो, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे से भिन्न होती है, किंतु यह एक ... नमूने का अनुगमन करती है। अनुगमन करती है, एड़ी से चोटी कोई मतलब नहीं, है ना। अब व्यवस्थित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित, कौन सा आंसर हो गया बेटा? अरे सीधा है यार, इसमें तो कुछ है ही नहीं। निगेटिव हटा दो, क्यों परेशान हो। चलिए भैया, चलिए चलिए। वैसे पेपर सॉल्व करने में आता मजा है ना। अब देखिए, मजा नहीं आनंद, मजा निगेटिव शब्द होता है, मजा नहीं आनंद, एंजॉय, है ना। हाँ, हम उत्साहित हो जाते हैं, तो उत्साहित नहीं होते हैं। क्या हो जाते हैं? उत्साहित हो जाते हैं, पुनर्वलित हो जाते हैं। देखो, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास क्या है? हमने पढ़ाया चैप्टर ग्राउथ एंड डेवलपमेंट, बताया परसों ही बताया। विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो, विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। गलत बात, जन्म ही पे विकास समाप्त हो जाता है। बताओ, जन्म पे होता है। सामाजिक सांस्कृतिक विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी कह रहा है? सामाजिक
सांदर्भिक संदर्भ। विकास एक क्या देता है, महत्वपूर्ण भूमिका। विकास एकल आयामी है, नहीं होता है। विकास पृथक होता है, नहीं होता है। तो यही आंसर। एक और ट्रिक हमने बताई, जा ऑप्शन में जो सबसे बड़ा ऑप्शन हो वही लगभग सही हो, जब कुछ ना आए। पढ़ के एकदम नहीं लगाने का, है ना। चलिए अब देख लीजिए 13 देखिए, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है। वातावरण के प्रभाव, जन्मजात। अरे यार वंशानुक्रम, ये प्रश्न तो बार बार रिपीट होगा आपका, कुछ करना ही नहीं है। वंशानुक्रम और वातावरण बार बार यही होना है, आपको यही करना है। क्या करना है, बार बार आपका यही होना है। चलिए छोटा शहर का यही है, लाइट नहीं आ रही सुबह से। बच्चे के समाजीकरण में परिवार की क्या भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका। कम हटा दो, रोमांचकारी हटा दो, गौड़ हटा दो, मुख्य हो जाएगी। गौड़ का मतलब क्या होता है, निम्न। क्या होता है, निम्न। और निम्न कैसा होगा, निम्न कैसा होगा, निम्न गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा। 15 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। देखो इसे बेटा जरा देखो, मूर्त संक्रियात्मक वचन, जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, 3 अवस्थाएं बताई थी जीन पियाजे ने। कौन कौन सी बताई थी, पहली 4, पहली 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11, 11 से प्रौढ़, 0 से 2 संवेदी गामत अवस्था, संवेदात्मक अवस्था या संवेदी प्रेरक अवस्था। अब मूर्त क्रियात्मक अवस्था तीसरे नंबर की, और चौथी अमूर्त क्रियात्मक जो दिखता है, संधारण वर्गीकरण, यही होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अनुकरण नहीं करता है, गलत हो गया। औपचारिक में परिपक्व हो जाता है वाला। सहसावस्था में, अच्छा सहसावस्था में तर्क करेगा, पूर्व संक्रिया निगम विचार करेगा। गलत बता ही दिया हमने आपको, कोई नहीं, जीन पियाजे महोदय हैं ये। चलिए, एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते, वह डॉट डॉट समझ प्रदर्शित कर रही है। हमने पढ़ाया था बालक अहम केंद्रित होगा। क्या हो जाएगा इसमें, अहम केंद्रित हो जाएगा, या कार्य कारण में संबंध बता रही है। देखो अहम केंद्रित क्या हो जाएगा, जब बालक स्वयं से क्या कर रहा होता है। हाँ क्या हो चुका, कार्य कारण ही है। अब इसको समझ लो, अगर ये अहम केंद्रित कब होगा, केंद्रित स्वयं से कोई कार्य करता है वो अहम केंद्रित में जाएगा। हाँ हाँ हाँ, ये प्रथम अवस्था का है। अब देखो, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों के चिंतन से कैसा होता है, कैसा होता है बे, अलग होता है। मात्रा और वयस्कों में मात्रात्मक होता है, बताओ। अरे इसका प्रकार हो जाएगा, यहाँ वयस्कों के प्रकार, यहाँ प्रकार आ जाएगा, और प्रकार, और यहाँ क्या चला जाएगा, बजाय मात्रा। क्योंकि कहने का मतलब है मात्रात्मक होता है, ना कि प्रकार में। हाँ मात्रात्मक होता है, बजाय के अतिरिक्त नहीं। निगेटिव में पूछ रहा है, तीसरा हो गया इसका। चलिए देखो, ऑनलाइन भी आना है भैया, है ना, संडे से 1-2 घंटे ऑनलाइन देखते हैं क्या रखा जाए। निम्नलिखित में ऐसे कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है ना। इसमें आधारभूत सहायता, इसमें देखो भाई करो इसको, ऐसे प्रश्नों को तुरंत क्या करेंगे, पॉजिटिव। प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव। प्रश्न कैसा है, प्रश्न है हमारा पॉजिटिव, आंसर कैसा रहेगा, पॉजिटिव। हमें ढूंढना क्या है, ढूंढना क्या है, निगेटिव। और जब हम निगेटिव ढूंढेंगे तो ढूंढो इसमें निगेटिव। विद्यार्थी को प्रेरित करने वाले भाषण से कुछ हो सकता है। नाजुक स्थितियों में प्रश्न पूछना, है ना, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण कर देना, मूर्त से अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना। इसमें कौन सा रहेगा, पहला। देखो जरा, हाँ पहले ही रहेगा। ये मूर्त और अमूर्त उदाहरण नहीं, क्योंकि स्थितियों के प्रश्न पूछेंगे। यहाँ नाजुक का जो मतलब है स्थिति से जोड़ रहा है, मतलब, और संकेतन से जोड़ रहा है, और अनुबोधन से जोड़ रहा है, और किसकी, आधारभूत उदाहरण। तो पहले ही आंसर हो गया। चलिए 19,
वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, हमने बताया था वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था, वाइगोस्की ने जेडपीडी का सिद्धांत दिया था। इसने कहा था जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट, है ना। बच्चे संभावित विकास और वास्तविक विकास, पहले वाला क्या करता है, किसी बड़े निपुण व्यक्ति की सहायता लेके सीखता है, फिर स्वयं सीखता है। तो क्या हो गया इसका आंसर, बताओ जल्दी। बस सीधा ही सीधा है, उसका पूरा उदाहरण ही बता रहा हूँ। कॉलबर्ग ने कितनी अवस्थाएं बताई थी, जीन नामक एक कहानी सुनाई थी। कॉलबर्ग ने प्रस्तुत की है संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक, तो कौन सा विकास दिया है, नैतिक विकास। संज्ञानात्मक विकास किसने दो, जीन पियाजे ने दिया है। और संवेगात्मक विकास के चरण इन्हीं ने दिए हैं, और नैतिक विकास के भी चरण इन्होंने दिए, शारीरिक विकास के और कोई रहा है। चलिए प्रश्न पे आइए, समय रहते हुए प्रश्न कराना है भाई, देख लीजिए। निम्नलिखित में से बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है, इसको बंद करो, कहां से होगा, पूरा नहीं होना। से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है, इसमें किसकी बात कर रहा है, बाल केंद्रित शिक्षा। अब देख लो प्रश्न कैसा है, पॉजिटिव, आंसर कैसा होगा, नेगेटिव। हमें आंसर या नेगेटिव, जब आंसर नेगेटिव पकड़ना है तो नेगेटिव चीज को पकड़ लो, याद हो जाएगा। याद करना क्या है, नेगेटिव। एक पाठ्य पुस्तक एकमात्र कैसा है, नेगेटिव। एक कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूह बैठे और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही, प्रत्येक कक्षा में जिसमें व्यवहार शिक्षा के द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड संचालित, कौन सा हो जाएगा। हाँ, अब ये तो नेगेटिव ही रहेगा, दंड और पुरस्कार तो रहेगा ही नहीं। तो कौन सा तीसरा, कक्षा जिसमें विद्यार्थी समूह में बैठे हो और शिक्षिका बारी बारी से क्या कर रही है, प्रत्येक समूह में जा रही। देखो बाल केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित कक्षा को प्रदर्शित कर रही है, और कक्षा को तो बारी बारी से किसको प्रदर्शित कर रही है, कक्षा को। तो जैसा लड़का वैसी लड़की क्या रहेगा, जैसा लड़का वैसी लड़की रहेगा। चलिए हाँ हो गया, पूरा ट्रैक ही रहेगा बेटा। अब देख लो पूरा ट्रैक ही रहेगा भैया, 22 रहेगा ना। क्यों परेशान हो आप, मैंने पहले ही कहा है मैं ये वाला सीटेट पूरा ट्रिक में पढ़ाऊंगा। जो टेट और सीटेट आएगा उसको बहुत बेहतरीन पढ़ाऊंगा, बहुत बेहतरीन देने का प्रयास करूंगा। लोग कहेंगे ये मेरा ऐसे ही चलेगा, मजबूरियां हैं, हमारी भी एग्जामें लगी हुई हैं। चलिए 22 बुद्धि है, हमने आपको पढ़ाया है बुद्धि चैप्टर। बुद्धि वह है जो बुद्धि का कार्य करती है, बुद्धि वह है जो बुद्धि का कार्य करती है। देखो एक संख्या आ गया गलत, और अकेला आ गया गलत। दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता हो सकता है, एक विशिष्ट योग्यता, ये भी नहीं होगा। बुद्धि क्या है बताएं, क्या है, सामर्थ्यों का समुच्चय। अभी हमने क्या कहा, बुद्धि वह है जो बुद्धि का कार्य करे। क्या बताया था एक लाइन में, बुद्धि वह है जो बुद्धि का कार्य करे। किसका कार्य करे, बुद्धि का कार्य करे। बोलो भैया, नहीं आई समझ में, तो अपने आप हो गया, क्लियर हो गया। तो सामर्थ्य आपके अंदर, जब बुद्धि, जैसी बुद्धि होगी वैसे ही कार्य करेंगे। सामर्थ्य आ गई आपकी, सामर्थ्य का उम्मीद आप किस कार्य के लायक हो। 23 देख लो, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल में, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन ... काल कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, कौन सा हो जाएगा, कम गलत हो गया। प्रारंभिक कैसा होता है, अति गलत हो गया। अहम भी गलत हो जाएगा, निरपेक्ष भी गलत। देखो अब यहाँ हम फंस रहे हैं, लेकिन यहाँ एक वर्ड बहुत अच्छा, अहम पूर्ण गलत हो गया पूर्ण रूप से, है ना। जबकि यहाँ ये हमें लग रहा है संवेदनशील, तो किसकी बात कर रहा है, बचपन। और बचपन हमारा कैसा होता है, संवेदनशील। बालक को जो कुछ भी बनना होता है वो 4 से 5 वर्ष की उम्र में बन जाता। चलिए 24 देखो,
एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है कि लड़के, अरे यार ये तो वही प्रश्न है ना, कौन सा बताया था हमने? जब हमने कहा था जब लड़के का काम लड़कियां करें और लड़के का काम लड़कियों का काम लड़के करें तो पूर्वाग्रह का एंड होगा, लिंग रूढ़बद्धता समाप्त होगी, है ना। शिक्षा लड़कों से कहती है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार करो, मत करो। क्या कहती है? लड़कों से, है ना। तो कहीं ना कहीं जातीय भेदभाव तो है नहीं, लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार में एक अच्छा उदाहरण नहीं है। लड़के लड़कियों भेदभाव की रूढ़बद्ध, तो हमने अभी तो बताया ये क्या है? रूढ़बद्धता है। हमने बहुत अच्छे से बताया, जब लड़के का काम लड़के करें और लड़कियों का काम लड़की, तो रूढ़बद्धता होगा या क्या होगा? लिंग विभेदता, लिंग विभेदता होगा या लिंग पूर्वाग्रह होगा, लिंग पूर्वाग्रह होगा, है ना। कई बार रिपीट हुआ है ये प्रश्न, तो रट गया होगा आपको। 25 देख लीजिए। आकलन क्या? हमने इसमें एक ट्रिक बताई थी, मापन, मूल्यांकन, आकलन, निदान, उपचार। अगर इसमें से कोई भी आ जाए वही आंसर होगा। क्या ट्रिक बताई थी? या तो इसमें कहीं देखो दिया हो मापन, या दिया हो मूल्यांकन, या दिया हो निदान, या दिया हो उपचार, है ना। अगर ये कोई शब्द आते हैं वही है। और हमने बताया था इसके साथ साथ जब भी हम उपचार करते हैं तो उपचार किसके लिए करते हैं? सुधार के लिए। यही तो आंसर है। नहीं आया समझ में? हमने ये पढ़ाया भी, हमने एक इतनी अच्छी ट्रिक बताई इसमें। ये कभी आप रीट में देना, आप KVS देना, नवोदय देना, पढ़ तो लो यार एक बार CDP, यहाँ पढ़ के तो देखो। ऐसे ही तो नहीं 2012 से मुँह बार रहे हैं बेटा। कोई CDP में पूरे ही होंगे आपके, देख के सॉल्व करोगे आप प्रश्न। ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि हाँ मैंने कह दिया और हो गया भाई। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन की बात कर रहा है? हमने बताया समावेशन, समंजन बताया जीन प्याजे महोदय का। अब देख लो ये क्या है। या तो जहाँ में नेगेटिव पॉजिटिव निकाल लो। तरीका क्या होगा पेपर? सबसे पहले या तो नेगेटिव निकाल लो या पॉजिटिव निकाल लो, है ना। प्रश्न पॉजिटिव, या आप बहुत अच्छा आता है साइकोलॉजी CDAP, तो आप समावेशन का उदाहरण से निकाल लो। यह एक विश्वास है, कभी भी कुछ सुख नहीं करते, ये तो गलत ही हो गया, है ना। यह एक दर्शन है कि अच्छा ये एक दर्शन है शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। यह एक दर्शन है कि विशेष बच्चे ईश्वर का विशेष, ये हो सकता है क्या? क्योंकि हर बच्चा बराबर होता है ना। हर बच्चा कैसा होता? बराबर होता। जब हर बच्चा बराबर होगा तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। विश्वास की बच्ची योग्यताओं के अनुसार अलग किया नहीं, बच्चों को अलग नहीं कर सकते, समावेशी शिक्षा नष्ट हो जाएगी। तो ये भी गया सर, ये भी गया सर, तो कौन सा बचा? यही आंसर हो गया। वो क्या कह रहा? बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में, जैसो लड़का वैसी बिटिया। देखो हाँ एक ही बात है, या इसको यहाँ से यहाँ जोड़ लो। समान रूप से समावेशन शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है ना। जैसा आपको कुछ नहीं करना पेपर में बेटा, यही करना। अगर फेल हो जाओ तो मास्टर साहब से कहना आके, चाहे कैसी भी CDP का पेपर हो, कहीं से भी हो, ये MRS लगा है, पेपर उठा के देख लो पिछले। आप ट्रिक लगा देना, एक क्वेश्चन नहीं पढ़ना, पूरा सही निकलेगा आपका। क्यों नहीं यार, चीज़ें तो वहीं, आप लाओगे कहाँ से? नहीं, आपसे हम कह दें, अभी हम आते हैं, हम आपसे कहते हैं खाना खा लो, ठीक। हम कह दें भैया रोटी है, दाल है, चावल है, मखनी मलाई है, सलाद है, चटनी है, धनिया है, हरी धनिया, मूरी। अब हम दुनिया की बातें कर रहे, हम सिर्फ ये कह दें अरे भैया गांव का शुद्ध खाना है, क्या है? तो बस वही तो ये कर रहे, हरी धनिया, चटनी और मूली मिर्ची, ये सीधी सीधी पकड़ो बात, है ना। जब सर्दी का खाना है, गांव का शुद्ध खाना है, तो फिर शुद्ध तो अशुद्ध हो गया। अब देख लो, अब देखो वंचित वर्ग, आपको ये भी पढ़ाया समावेशी पृष्ठभूमि के बच्चों के लिए शिक्षा। यहाँ वंचित वर्ग का मतलब ये नहीं है लला SC OBC ST नहीं है, या हाँ यहाँ वंचित वर्ग का कुछ अलग अर्थ है। मान लो चलिए टॉपिक पे आते, उन्हें बहुत सा लिखित कार्य देंगे। लला गलत हो गया बेटा,
उनके विषय में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करेंगे और उन कक्षा में होने वाली चर्चा में, बिल्कुल सही बात है। अब देखो उन्हें कक्षा में अलग बिठाएंगे, बिल्कुल गलत बात। उन पर ध्यान दें क्योंकि दूसरे विद्यार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं, गलत हो गया है ना। अब बताओ आंसर कौन सा मिल गया बेटा। अब देखो सेकंड कैसे मिल गया, अब जाके हम आपको पूरी बात बता दें लला कि वंचित वर्ग का मतलब वह होता है कि मान लो कहीं किसी जगह जैसे बिहार का कोई क्षेत्र है जहाँ पर बाढ़ आ गई ज़्यादा और बाढ़ आ गई, उनकी पढ़ाई अवरुद्ध हो जाएगी बच्चों को, तो हम क्या करेंगे वहाँ जाके उनको चर्चा में शामिल करेंगे। भाई आप यहाँ नहीं, आप यहाँ आइए पढ़ के। बोलो समझ में आ गया बेटा। लला जब पेडागॉजी या पेडालॉजी शैक्षणिक अभिरुचि पढ़ोगे तो मज़ा आ जाएगा सर। ऐसे नहीं कह देते हम आपको दिखाई दें कुछ बुक्स हैं, देखो देख लो आप। ये आज की बुक्स नहीं है, जैसे ये है शिक्षा तकनीकी टेक्नोलॉजी ऑप्टिक डॉक्टर R.A. शर्मा, और ये सर कब की निकली है बुक, और ये B.Ed की बुक है, B.Ed के नवीन पाठ प्रक्रमा अनुसार कब की है देख लो सर। और ये लायल बुक मेरठ की है, ये संस्करण इसका है 2003 का सर। अब समझिए आप। और देख लो आप, ये सफल शिक्षण कला PD पाठक महोदय, ये भी B.Ed की है। किसकी है? B.Ed की है। और सर ये जानोगे तब मोबाइल नंबर नहीं चलता था, तब की ये बुक है सर, जब मोबाइल नंबर नहीं चलता था। ये 88-89 की बुक है सर। और सर देखोगे ना आप, ये बात करते हो सामूहिक कार्य प्रणालियाँ हैं, बालकों से उत्तर कैसे निकलवाओगे, शिक्षण सूत्र क्या है, प्रश्न पूछना क्या है, निर्देशन क्या है, परामर्श क्या है, सर्व दृश्य उपकरण क्या है, जांच सूची क्या है, सुकराती बुद्धि क्या है। अरे सर बहुत मेहनत की है। आपको क्या लगता है ट्रिक ऐसे ही लगती जाती हैं? ट्रिक मेहनत लगती है, ट्रिक ऐसे नहीं। ये तो हम आपको परोस रहे हैं, है ना। किसी दिन दिखाएंगे अपनी ये लाइब्रेरी। टोटल साइकोलॉजी PDF की 2000 बुक होगी सर इसी की। ये अपने क्या है, कीड़ा है पढ़ने और पढ़ाने का। चलिए देखते हैं, मिल गया आंसर सर 28। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता, अधिगम में कमी, अब आपको पता है कौन सा है, पहचान है। B को D, बाज को सा, ये सही है। बाज को क्या पढ़ लेता सा, और 21 को 12, सही है। और किसकी बात करें, निर्योग्यता पहचान, निम्नलिखित कौन सा व्यवहार, तो ये व्यवहार में जाएगी बेटा, व्यवहार में तो नहीं जाएगी, ये तो डिसलेंसिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये डिसलेंसिया हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। और डिसलेक्सिया को हमने किससे जोड़ा था, लेंस से, जब बालक को दिखाई ना दे। अब जबकि देखो कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक है, शारीरिक किस में चला जाएगा, डिसप्रेक्सिया। ये किस में जाएगा, डिसप्रेक्सिया में चला जाएगा सर। जबकि अपमानजनक व्यवहार है ना। अब देखो वो क्या कह रहा है, निर्योग्यता और किसकी, व्यवहार, और व्यवहार में जल्दी जल्दी बदलना, मूड स्विंगिंग। एक और ट्रिक बताई थी, नहीं 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 नहीं, उसको दिख नहीं रहा है, लिखना या देखना, लिखेगा ही नहीं तो टिपेगा क्या, है ना। डिसलेंसिया में जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए 29 देख लो। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख नहीं सकता है बिना किसी, अब देखो आंशिक रूप से कम नहीं देख पाता है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, निगेटिव निकाल लो। बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित विद्यालय में डालना, गलत बात है, डाल भी सकते हैं बिना किसी भेदभाव के। उसे शिक्षा नहीं देनी चाहिए, क्या है यार बात, उसे अलग संस्थान नहीं, गलत बात। विशेष प्रावधान करते हुए से नियमित विद्यालय में, हो सकता है विशेष प्रावधान करेंगे, नहीं करेंगे, हाँ उसको हम क्या करेंगे, पंक्ति में आगे बैठा देंगे। बोलो यही बेटा है आंसर या दूसरा है, चलो होगा नहीं, देख लो जरा क्या कह रहा है। 29 का सही है। अब देख लो सीखना, सीखना क्या है, सीखना क्या है, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित नहीं होता, गलत बात। संवेगों का क्षीण संबंध रखता है, गलत बात। सीखने वाले के संवेगों से स्वतंत्र होता है, सीखने वाले के संवेगों को प्रभावित होता है, नहीं है। क्यों प्रभावित होगा, अब आपका मन ही नहीं है पढ़ने का, है ना। वो किस्सा नहीं कहा जाता
है ना, सीखने वाले के संवेगों से प्रभावित होना। अगर आपके सीखने की जैसी इच्छा होगी, हमने एक पढ़ाया, जान लो, बालक का जैसा क्या होगा, पढ़ाया है कि नहीं, बालक में जैसा अब आत्मबोध होगा उसी के अनुरूप पढ़ेगा, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही, नए वीडियो में पुनः मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।